नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम अभी आपका ऑनगोइंग है और आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम आपका समाप्त भी हो चुका है। अब दोस्तों, आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम हो जाने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी तक के शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उनके बारे में। किस लेवल का आपका पेपर आया है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल हम जानने वाले हैं और कैंडिडेट्स का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स और कितनी एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं। साथ ही एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके आधार पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही जो अटेंडेंस है कैंडिडेट्स की वो कितनी रह रही है आपकी शिफ्ट वाइज, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आधे से ज्यादा एग्जाम आपका जो है अभी तक समाप्त करवा लिया गया है। अब दोस्तों, इतना एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में वरियस प्लेटफॉर्म्स और वरियस यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स जहां पे भी जितना भी सर्वे हुआ है उस सभी को स्टडी करने के बाद में ये एनालिसिस वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे। तो दोस्तों, सेक्शन वाइज यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें सेक्शन वाइज यहां पे डिवाइड करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं यहां पे। फिर यहां पे आप देखोगे 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं और बाकी के जो 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके वो होते हैं जीएस के। अब जीएस में आपका करंट भी पूछा जाता है, आपका कंप्यूटर भी पूछा जाता है, आपका हिस्ट्री भी पूछा जाता है, आपका ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, आपके साइंस के क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब दोस्तों, यहां पे बात करें जो अभी तक का पेपर हुआ है उसमें इन तीनों ही सेक्शंस का क्या लेवल वहां पे देखने को मिला है। सबसे पहले हम मैथ की बात करें तो मैथ के अभी तक ज्यादातर शिफ्ट की हम बात करें तो मैथ आपका कुछ कैलकुलेटिव भी आ रहा है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी वहां पे आ रहे हैं। तो यहां पे इजीली जो कैंडिडेट्स बना पा रहे हैं उन क्वेश्चंस की संख्या 25 के आसपास रही है, यानी कि 25 से आसपास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिनको कैंडिडेट्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं जिनको कैंडिडेट्स या तो स्किप कर देते हैं या फिर उनको अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहां पे अपना टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिली है। इसके बाद में हम रीजनिंग का लेवल देख लेते हैं। तो रीजनिंग का यहां पे क्या लेवल देखने को मिला है, तो 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। तो रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत ही इजी देखने को मिला है, यानी कि जो रीजनिंग का लेवल है इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस ही ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी हैं और जिनमें टाइम बर्बाद होने की आशंका ज्यादा रहती है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पे ऐसे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कैंडिडेट्स का जो एवरेज अटेम्प्ट है यहां पे रीजनिंग में तो वो 27 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां पे जीएस की। तो दोस्तों, जीएस का जो लेवल है इस बार अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा लेवल यहां पे मेंटेन किया है जीएस का। और यहां पे जो एवरेज अटेम्प्ट है जीएस का तो वो 20 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। और यदि एक्यूरेसी की बात करें तो कैंडिडेट्स इसमें जो है एक्यूरेसी 80% के आसपास मान के चलिए, 80% एक्यूरेसी के साथ में कैंडिडेट्स जीएस को अभी तक कर पाए हैं। यानी कि जो जीएस का लेवल है आप ये बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ इस बार देखने को मिला है। और ओवरऑल यदि हम पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल अभी तक देखने को मिला है वो आपका मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। पिछली बार के जितना इजी पेपर इस बार देखने को नहीं मिला है और इस चीज का इफेक्ट जो है आपकी कट ऑफ पे भी डायरेक्टली इस बार देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट्स की। तो कैंडिडेट्स कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें यहां पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की संख्या है, यानी कि 60% कैंडिडेट्स की संख्या है जो कि 70 से जो है 75 के बीच में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें 20 से 30% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 80 प्लस भी जा रहे हैं, यानी कि 90 तक या फिर 90 से अबोव भी जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे जो 100 में से 100 भी अटेम्प्ट करके आते हैं। तो 20 से 30% उन कैंडिडेट्स की संख्या है जो 80 या फिर 90 के बीच में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर यहां पे बात करें
तो जो ज्यादा संख्या देखने को मिलेगी आपको 70 से 75 के बीच में ही देखने को मिलने वाली है कैंडिडेट्स की, जो कि 70 से 75 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप ये चीज जान लीजिए कि 70 से 75 यदि क्वेश्चंस कोई कैंडिडेट अटेम्प्ट करता है और वो मान लीजिए अपनी तरफ से पूरी तरीके से श्योर है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहेगी, लेकिन आंसर की आते आते कैंडिडेट के 5 से 6 क्वेश्चंस इजीली गलत हो जाते हैं, इजीली गलत इतने देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें आप आंसर की आ जाएगी तब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये चीजें हर एग्जाम में होती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में होती हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स की अटेंडेंस कितनी देखने को मिल रही है। तो अटेंडेंस की बात करें तो जो आरआरबी अजमेर जोन का जो डेटा निकल के सामने आया था उसमें अटेंडेंस आपकी 50% के आसपास देखने को मिली थी। और ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो जब इसका ऑफिशियल डेटा निकल के आएगा तो अटेंडेंस आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 के बीच में आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगी। 50 से 60% के बीच में कैंडिडेट्स इसमें अटेम्प्ट जो है एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। 50 से 60% के बीच में ही आपको अटेंडेंस देखने को मिलने वाली है एनटीपीसी में। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब इसके आधार पर यदि हम एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें सीबीटी 2 के लिए, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है वो आपका जो 2019 में गया था उससे तो आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा इजी देखने को मिला था इस बार की तुलना में, लेकिन वहां पे वैकेंसीज ज्यादा थी, ये चीज कैंडिडेट्स मानते हैं, और यहां पे वैकेंसीज कम हैं। लेकिन जो कट ऑफ को डिक्रीज करने वाला फैक्टर यही है कि वहां पे जो पेपर का लेवल था और जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर था वो कुछ इस तरीके का था कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई देखने को मिली है। लेकिन इस बार की यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है आपका यूआर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर की बात करें हम सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी लेने हैं यहां पे रेलवे में सीबीटी 2 के लिए, तो यहां पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यदि हम बात करें, यूआर कैटेगरी की हम बात करेंगे, यदि आपका जो रॉ स्कोर है 65 तक बन जाता है, यानी कि आप ये मान सकते हैं 62 से 65 इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन जाता है, यानी कि 62 से तो आपका हर हाल में ऊपर होना ही चाहिए। इससे कम पे आप लोग सिलेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है और कट ऑफ इतना भी ज्यादा कम नहीं जाएगा, और यहां पे जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी इसमें काफी कुछ इफेक्ट डालने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि इस रेंज में यदि आपका स्कोर बन जाता है तो आपको सीबीटी 2 के लिए निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब बाकी कैटेगरीज अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। यहां पे अभी सभी कैटेगरीज का अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा यहां पे आया नहीं है। बाकी आंसर की आने के बाद में जब इसका विस्तृत डेटा हमारे पास में आएगा, कैंडिडेट्स की बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी, तब जाके कट ऑफ का एक क्लियर अंदाजा लगा पाएंगे। बाकी अभी तक की यदि हम बात करें, अभी तक का जो पेपर का लेवल देखने को मिला है उसके आधार पर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। यदि कैंडिडेट्स 62 से 65 की रेंज में स्कोर बना रहे हैं तो सीबीटी 2 के लिए आपको निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के सीबीटी 1 के जितने भी शिफ्ट अभी तक हुए हैं उनके आधार पर एक कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।